किसी ने धीरे से नाम लिया, मैंने पलट के देखा, कोई था पर दिखा नहीं। दिल में अजीब सी खामोशी थी, पर उसमें भी एक आवाज थी, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूँ तू अकेला नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत गहरा, हर ख्याल से भी ज्यादा, जो तुम कह ना पाए कभी वो भी सुना है मैंने सदा। अगर तू साथ है तो क्यों डर लगता है? क्योंकि तुम भूल जाते हो पर मैं नहीं। तू पुकारे तो मैं आ जाऊं, तू रुक जाए तो मैं थाम लूं, हर मोड़ पे मैं साथ चलूं, तू बस एक कदम तो बढ़ा। तू टूट जाए तो मैं जोड़ दूं, तू रो पड़े तो मैं रोक लूं, आज जो तू महसूस करे वो मैं ही हूँ डरना। मैं वक्त नहीं दिखता, मैं दिल को देखता हूँ, तू जैसा भी है मेरे पास आ, मैं तुझे बदल देता हूँ। आज पहली बार लगा है मुझे कोई सच में समझता है, ना शर्त ना कोई वजह, बस प्यार ही करता है। रुक जाए मुझे जाने ना दे, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यही हूँ। हाथ पकड़ ले छोड़ना मत कभी नहीं, सुन रहा हूँ। तू ही बस तू ही काफी है। अब सुनो जो मैं कहने वाला हूँ, तू गिरा था मैं उठा रहा हूँ, तू रुक गया मैं चला रहा हूँ, आज जो यहाँ बैठा है उसका वक्त बदल रहा हूँ। तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, दिल खोल दे बस सुन ले तू, मैं तुझे बुला रहा फिर। सुनो आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे खुदा यही है तुम्हारे पास, जहाँ तू है वहाँ रोशनी है, सूखे दिल में भी जिंदगी है, जो भी आज यहाँ आया है खाली वापस नहीं जाएगा। हल्का सा एहसास हो रहा है, जैसे तू पास आ रहा है, यीशु आ रहा है,
दिल में जगी नई जिंदगी, जो था अंधेरा ढलने लगा। जैसे तू यहीं कहीं, जब से तेरा नाम लिया दिल ने फिर से जीना सीखा। टूटा हुआ था जो अंदर से तूने से छू के लिखा। दिल कह रहा रुक जा जरा, ये लम्हा जाने ना दे जरा, क्योंकि यहीं कुछ होने वाला है। यीशु तू ही मेरी दुआ, यीशु तू ही मेरा खुदा। तेरे बिना सब अधूरा लगे, तू हो तो सब है पूरा। यीशु तू ही रोशनी, यीशु तू ही जिंदगी। आज जो तू यहाँ महसूस हो, बदल रही है हर घड़ी। बंद दरवाजे खुलने लगे, रास्ते नए मिलने लगे। मानो तेरा जब हम लेते, दिल से बोझ गिरने लगे। आ जाओ तू पास मेरे, दिल ये तुझे पुकारे, रुक जा यहीं इस पल में। तू ही सबसे प्यारे। यहीं पे महसूस किया यीशु तू ही मेरी दुआ, यीशु तू ही मेरा खुदा। आज यहाँ जो भी है खाली नहीं जाएगा। यीशु तू ही सुकून, यीशु तू ही जुनून। अब जो तू बोलने वाला है, बदल देना है। अब वो बात करेगा। आज बस तेरे पास आना है और कुछ नहीं चाहिए। थक गया हूँ मैं इस दौड़ से, दिल भी अब चुप सा रहता है। सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ ना कुछ तो कहता है।
कब याद आता है तेरा प्यार जो कभी कम नहीं होता। यीशु बस तू ही तू और कुछ ना चाहिए। यीशु बस तू ही तू, दिल को तू चाहिए। जो भी हूँ जैसा भी हूँ तेरे पास आया हूँ। हाथ बढ़ा दे आज तू, मैं वापस आया हूँ। कभी खुद से भी दूर हुआ, कभी सबसे हार गया, पर जब तेरा नाम लिया दिल फिर से भर गया। तू यहीं है मुझे पता है, चुपचाप सुन रहा है। मैं बोल भी ना पाऊं फिर भी समझ रहा है। यीशु बस तू ही तू, मुझे तू ही काफी है। यीशु बस तू ही तू, अब दर भी नहीं लगता। बस तू ही तू, बस तू ही इश्क तेरा रूह में बसा है, नाम तेरा दिल में लिखा है। यीशु तू ही तू हर जगह है। तन्हा राहों में जब भी चला तेरा ही साया साथ मिला। दिल के अंधेरों में रोशनी तेरे ही नाम से जगमगा। जो ना मेरा दुनिया में कहीं, वो सुकून तुझ में पा लिया। जो टूट गया था अंदर से, तूने उस फिर जो दिया। तेरा इश्क यीशु मेरी रूह तक आए। तेरा प्यार मुझे हर गम से बचाए। मैं खो जाऊं तुझ में, तू मुझ में समा जाए। तेरा इश्क यीशु मुझे जीना सिखाए।
ही मेरा अरमान। तेरे लहू की है ये शक्ति जो पाप को मिटा देती है। तेरी मोहब्बत यीशु नई जिंदगी दे देती है। न कोई तेरे जैसा, न कोई तेरे जैसा। हर कमी तू पूरी करे, तू ही मेरा मसीहा। तेरा इश्क यीशु मेरी रूह तक आए। तेरा प्यार मुझे हर गम से बचाए। मैं खो जाऊं तुझ में, तू मुझ में समा जाए। तेरा इश्क यीशु मुझे जीना सिखाए। इश्क तेरा यीशु, तेरा इश्क ही मेरी जिंदगी है। तेरा नाम ही मेरी बंदगी है। रोशनी सी छई है आज फिर यहाँ। तेरी हाज़िरी महसूस हो रही यीशु, तू है यहाँ। जब भी हम जुदे इस मंच पे तेरा जलवा दिखता है। हर टूटे दिल के कोने में तेरा प्यार ही लिखता है। स्क्रीन के उस पार भी तू है, दिल के इस पार भी तू है। जो विश्वास से तुझे पुकारे, उसके पास भी तू है। स्टार गॉड टीवी पे तेरी महिमा लिव है। हर रूह को छू जाए ऐसी तेरी वाइब है। यीशु तू ही राह है,
जाता है जब हम तुझे बुलाते हैं। सारे गोती भी तेरी नहीं मालिक है। हर रूप को छू जाए ऐसी तेरी वाइब है। यीशु तू ही राह है, तू ही मेरी लाइफ है, तेरे नाम में शिफा है, तू ही मेरी होप है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा परमेश्वर है। तेरा माना ही मेरी जीत है। आज भी तू जिंदा शांत हवाओं में तेरा नाम है। दिल की दुआओं में तेरा काम है। अंधेरों में तू रोशनी बन जाए, यीशु तू ही मेरा अरमान है। जब भी गिरा हूँ जिंदगी के राहों में, तूने उठाया मुझे अपनी बाहों में। टूटे दिल को तूने जोड़ दिया, सूखी रूह को तूने जीवन दिया। हर दर्द तेरा हाथ मिला, हर रात में तेरा साथ मिला। अब ना डर है ना कोई तुम्हें, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही जिंदगी। तेरा नूर छू ले मेरी रूह को, तेरा प्यार भर दे हर दर्द को। यीशु तू ही राह
जानती है। यीशु मेरे दिल का सुकून, यीशु यीशु मेरे दिल का सुकून, यीशु हालेलुया। यीशु तेरा नाम है, रूह का राम है। रूह का राम है। जब से तुझे पुकारा है, अंधेरा सब हटा है। टूटा हुआ ये दिल मेरा तेरे पास आके जोड़ा है। यीशु यीशु तू ही मेरा सहारा, बेचैन दिल को चैन मिला जब तेरा नाम लिया। हर आंसू मुस्कुरा गया जब तेरा प्यार दिया। हालेलुया हालेलुया तेरा नाम प्यारा। दम दम यीशु नाम लो, हर पल उसका काम लो। दर्द मिटाने वाला है, रूह बचाने वाला है। यीशु यीशु तेरे लहू की है ये ताकत, पाप सब भूल जाते हैं। जो सर झुका के आता है, उसके बोझ उठ जाते आते जाते हैं। सब उठ जाते हैं। तेरी रहमत का दरिया बह रहा दिल के अंदर, तेरी मोहब्बत ने कर दिया मुझको रोशन अंदर। ना ना रे ना यीशु, ना रे हालेलुया। ना ना यीशु मसीह तू ही तू, बस तू ही तू, तू यीशु तेरा नाम है। रूह का राम है, तेरे इश्क में खो जाऊं, बस यही
आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं अपोस्टल दौलत वर्मा स्टार गो टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं? आपके परिवार, आपके घराने कैसे हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके परिवार, आपके घराने आपके कैसे हैं और आज आपका दिन कैसा गुजरा, आप सभी हमें लिखें। और कमेंट हम लास्ट में आपके पढ़ेंगे, तो आप लिखें इसमें आपके परिवार, आपके घराने, आपकी फैमिली कैसे हैं, आज का दिन आपका कैसे गुजरा परमेश्वर के अंदर। तो लास्ट में बातचीत करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में चलते हैं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं बुक ऑफ दानियल से, दानियल की पुस्तक से कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो दानियल की बुक में, तो दानियल के विषय में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि दानियल व्यक्ति कौन था। दानियल ये इजरायली व्यक्ति था, यहूदी व्यक्ति था, और नबूकदनेस्सर राजा जब यरूशलेम पर हमला करता है, आक्रमण करता है, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार, तो वहां से ये बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेके आता है, गुलाम बना के लेकर आता है, यहूदी लोगों को, यहूदी बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बहुत सारे लोगों को। तो उसके अंदर दानियल भी वहां से बंदी बना के ले जाया जाता है नबूकदनेस्सर के राज्य के अंदर, बेबीलोन के अंदर इसको गुलाम बना के लेके आते हैं। इसके और भी साथी इसके साथ हैं, और गुलाम बनाकर जब लाते हैं इन्हें, तो राजा ने बोला कि जो गुलाम बना के लाए गए हैं यहूदी जो लड़के हैं, उनमें से जो दिखने में सुंदर हो, बुद्धिमान हो, निर्दोष हो, ऐसे लड़कों को चुना जाए जो कि राजमहल में राजा के सामने रहकर सेवा के कार्य करें, राज्य के कार्य करें, ऐसे ऐसे लड़कों को चुना जाए। तो यहाँ पर हम वचन को देखते हैं, दानियल की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका हम इसका हम 3 वचन पढ़ते हैं, 3 वचन, 4 वचन और 5 वचन हम देखते हैं। वहां पर चुना जाता है लड़कों को, यहूदी लड़कों को, जो गुलाम लड़के हैं, बेबीलोन के राज्य के अंदर हैं, इनको चुना जाता है कि ये राजमहल में रहकर नबूकदनेस्सर राजा के वहां पर सेवा टहल करें, राजकार्य के लिए इनको चुना जाता है। यहां इनको चुना जाता है। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 से 4, 5 वचन हम पढ़ते हैं। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण हो और विद्वान, राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। उन्हें कश्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और खाने पीने के दाख मधु में से उन्हें दिन प्रतिदिन खाने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान में चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाइल, अजरिया नामक यहूदी थे। इनका बाद में नाम बदला गया। दानियल का तो दानियल रहा, दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाइल का नाम मेशक और अजरय का नाम अबेदनगो रखा उसने। तो वहां लड़कों को चुना गया। उन लड़कों में से दानियल है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो है। ये 4 लड़के, यहूदी जो लड़के चुने गए हैं। और राजा ने आज्ञा दी कि 3 साल तक इनको मैं जो भोजन खाता हूं वो भोजन दिया जाए इनको। पर वो भोजन मेरे प्रियो यहूदियों के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार वो भोजन सही नहीं था, ठीक नहीं था। इसलिए यहाँ पर दानियल और दानियल के साथी जो खोजों का प्रधान होते हैं, जो भोजन को इंतजाम करते हैं वहां पर, उन लोगों को इन्होंने बोला कि हमें साग पात या सिंपल खाना दिया जाए। हम राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हम ऐसा कोई भोजन नहीं करेंगे जिससे हमारे परमेश्वर के वचन टूटते हैं और हम अशुद्ध हों। हमें सिंपल सादा साग पात दिया जाए, सिंपल भोजन हमें दिया जाए। तो खोजों के प्रधान बोलने लगा कि अगर तुम्हें सिंपल भोजन दिया, अगर तुम्हारे चेहरे उदास और मुंह उतरे हुए निकले,
तो राजा तो मुझे कटवा देगा, मरवा देगा। तो उन्होंने बोला कि तू 10 दिन तक हमें चेक कर, साग पात दे, सिंपल भोजन दे, और बाकी लोग जो जवानों को, तो जो दूसरे लड़के चुनकर आए हैं उनको जो तू राजा का भोजन दे रहा है, उनके चेहरे और हमारे चेहरे देख लेना तू। तो ऐसा ही हुआ अगले वचनों में कि इनको 10 दिन तक साग पात सिंपल भोजन दिया गया, और जब 10 दिन बाद इनका चेहरा चेक किया गया तो इनके चेहरे पर बड़ी चमक थी, शाइनिंग थी, ग्लो थी बाकियों से। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की चमक, परमेश्वर की ग्लो थी इनके चेहरे पर, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर के वचन को इन्होंने माना। दूसरे राज्य में जाकर, एक राजमहल में जाकर भी इन्होंने परमेश्वर की वाणी को याद रखा, परमेश्वर के वचन को इन्होंने याद रखा, ये भूले नहीं। और इन्होंने वहां अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। इसके बाद इनको चुना जाता है, दानियल को चुना जाता है, और राजा ने एक का इसका 19 वचन 20 वचन हम जब देखते हैं, राजा ने बातचीत करने लगा, दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई नहीं है। मतलब जो खोजों का प्रधान है वो कहने लगा राजा से, ये 4 पुरुष है, ये बड़े बुद्धिमान है, इनके बराबर दूसरों में से कोई भी नहीं है। तो इनको राजा के महल में ड्यूटी दी गई, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय जो कुछ राजा उनसे पूछता था उनमें वे राज्य के सब ज्योतिषियों, तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल कुशरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। तो मेरे प्रियो, जब इनका इंटरव्यू हुआ, जब इनसे बातचीत की गई, तो ये बाकी जो लड़के थे उन सबसे ज्यादा ये बुद्धिमान निकले, उन सबसे ज्यादा ये समझदार निकले, निपुण निकले। बाकी जो लोग वहां मौजूद थे, बुद्धिमान लोग, उन सबसे ज्यादा इनकी बुद्धि थी, उन सबसे ज्यादा ये बुद्धिमान थे। और इनको सिलेक्ट किया गया, इनको चुना गया राजमहल में इनको रहने के लिए और राजमहल के राज कार्य करने के लिए इनको। तो मेरे प्रियो, अगला जो इसका लेसन 2 है, इसका जब हम देखते हैं दानियल की पुस्तक 2 अध्याय में, तो यहाँ राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आता है, और सपना आने के बाद वो बड़ा घबरा जाता है सपने को देखकर। और वहां के जितने भी ज्ञानी जो लोग होते हैं, जो सपनों को अर्थ बताने वाले लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उन सबको राजा बुलवाता और बोलता है कि मैंने जो सपना देखा, मेरे सपना बताओ, उस सपने का अर्थ बताओ, फल समेत बताओ, उसका अर्थ भी बताओ, सपना भी तुम ही बताओगे। तो वो लोग, अब कोई भी सपने का अर्थ तो कैसे भी करके बता सकता था, सपना कोई नहीं बता सकता था। तो राजा कहता, सपना भी मुझे बताओ जो मैंने सपना देखा है। अगर तुम लोग सपना नहीं बताओगे मुझे और अर्थ भी नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और राजा ने मारने की, सब बुद्धिमानों को जितने जो सपने का भेद बताते थे उस जमाना के अंदर, उन सबों को राजा ने मारने का हुक्म दे दिया। और ये खबर दानियल तक पहुंचती है भी ऐसा ऐसा करके राजा ने एक आज्ञा निकाली है, और राजा ने कोई सपना देखा है, और राजा को अगर उसका अर्थ नहीं बताएगा, जितने भी बुद्धिमान है वो सभी को मार देगा, जो जितने भी ज्ञानी है वहां पर, जो ज्ञान रखने वाले, सभी को मार दिया जाएगा। राजा ने एक आज्ञा दी। उसके बाद ये बात जब दानियल तक पहुंची, दानियल ने राजा से बातचीत की कि राजा मुझे समय दिया जाए, एक समय ठहराया जाए, उसके बाद मैं आऊंगा और मैं तुझे सपना बताऊंगा और सपने का तुझे मैं अर्थ भी बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका जब हम दानियल की पुस्तक 2 अध्याय इसका 18 जो वचन है, इसमें लिखा, इस भेद के विषय स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। इसने अपने मित्रों को बुलाया, इसने अपने साथियों को बुलाया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोला कि मेरे निमित्त तुम प्रार्थना करो कि ये सपने का जो देखा है, ये सपना बता सकूं, मैं अर्थ बता सकूं इसका। तुम मेरे लिए दुआ करो कि परमेश्वर मुझ पर जाहिर करे, परमेश्वर मुझ पर प्रकट करे, कि मेरे निमित्त तुम प्रार्थना करो, और कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए, कि मेरे लिए दुआ करो तुम। तब वह 19 वचन लिखा है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को का यह कहकर धन्यवाद किया। तो मेरे प्रियो, जब दानियल के लिए उसके साथियों ने दुआ की, दानियल ने प्रार्थना की, और लोगों ने दुआ की कि दानियल पर वह भेद प्रकट किया जाए, तो मेरे प्रियो, दानियल पर वह भेद प्रकट किया गया। रात के समय दर्शन के अंदर, स्वप्न में
वो प्रकट किया गया, सारा भेद परमेश्वर ने बताया कि राजा ने क्या सपना देखा है, क्या उसके सपने का अर्थ है। और राजा के सामने फिर दानियल को पेश किया गया। दानियल राजा के सम्मुख जाता है और थैंक यू जीसस। इसका 2 अध्याय इसका हम देखते हैं, लेसन 2। 26 वचन देखते हैं हम, 2 का 26 वचन। राजा के सामने दानियल को पेश किया गया। उसमें लिखा, राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा उसे फल समेत मुझे बताएं। राजा ने पूछा दानियल से, क्या तुझ में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि तू फल समेत उस सपने का अर्थ तू मुझे बता सकता है। तो मेरे प्रिय दानियल ने जवाब दिया, दानियल ने उत्तर दिया, दानियल ने राजा को उत्तर दिया 27 वचन में, इसका नेक्स्ट में, कि जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी कहने वाले बता सकते हैं। क्या जो राजा जानना चाहता है ना भेद, वो कोई भी नहीं बता सकता। क्या ना कोई पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना भावी कहने वाले, कोई भी नहीं बता सकते हैं उस राजा को। उस जमाना के अंदर, उस समय के अंदर जो भेद बताना था वो उनको, वो दानियल बोलता कोई भी नहीं बता सकता, किसी को मालूम नहीं। परंतु यहाँ पे हम जब देखते हैं अगले वचन में 28 वचन, दानियल एक बात बोलता है, बहुत जबरदस्त बात आई है। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न, जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वह यह है। वो उसका सपना बताने शुरू करता है कि परमेश्वर तुझे बताना चाहता है कि एंड टाइम में, अंत के समय में क्या होगा। परमेश्वर तुझे बता रहा है कि भाई सपने के द्वारा, का जो तूने सपना देखा वो यह है। वो सपना बताना शुरू करता है राजा को, जो राजा ने देखा है। अगला वचन जब हम देखते हैं 30 वचन, तो दानियल बोलता है कि मुझ पर, थैंक यू जीसस, इसका 32 का 30, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं। दानियल बोलता है कि मुझ पर यह भेद इसलिए नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों में अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सकेगा। क्या इसलिए खोला गया है कि स्वप्न का अर्थ राजा को बताया जाए और तू मन के जो विचार है वो तो उनको तू समझ सके, जो विचार तेरे अंदर चल रहे हैं। क्या इसलिए ये भेद, ये मुझ पर प्रकट किया गया, मुझ पर खोला गया है। आगे जब हम देखते हैं, दानियल उस सपने का अर्थ बताता है कि कैसे राजा ने क्या सपना देखा है। 31 इसका जब देखते हैं, 2 वर्स 31, दानियल बताता है कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। कोई तूने एक बहुत विशाल, एक बड़ी मूर्ति तूने देखी है, और वह मूर्ति जो तूने देखी है वह लंबी थी, चौड़ी थी। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट जो था पीतल का सा था। आगे इसको नेक्स्ट, उसकी टांगे लोहे की, उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। केवल तो यहां दानियल बताता है कि तूने ये मूर्ति देखी है, और मूर्ति वो किस प्रकार की थी। क्या फिर देखते देखते तूने क्या देखेगा, एक बड़ा पत्थर बिना किसी खोदे आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उसको चूर चूर कर डाला कर। फिर तूने एक पत्थर देखा, बड़ा पत्थर अपने आप आया और उस मूर्ति पर गिरा, उसके पांव और जो उसकी उंगलियां उनको चूर चूर कर दिया कर। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हो गए। हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता नहीं रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। क्या ये तो तूने सपना देखा है? क्या ये तो तेरा सपना है? क्या सपना तो यूं हुआ। अब उसका फल राजा को समझा देते हैं। क्या
कि हम अब उसका फल समझाते हैं, उसका आंसर क्या है, उसका मतलब क्या है उसका। उसने बताना शुरू किया, हे राजा तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। तो मेरे प्रिय मैं बताऊं कि जो राज्य जो है परमेश्वर देता है। कोई परमेश्वर को मानता नहीं मानता, राज्य परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर राजाओं को नियुक्त करता है, राजाओं को परमेश्वर खड़ा करता है। बाइबल में लिखा राजाओं को अस्त और उदय परमेश्वर करता है। इसके पिछले जो वचन जो थे जिसमें दानियल दुआ करता है, 2:21 में उसमें बोलता है समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। राजाओं को अस्त और उदय परमेश्वर करता है। परमेश्वर की मर्जी के बगैर कोई राजा नहीं कर सकता। राजाओं को परमेश्वर नियुक्त करता है, परमेश्वर खड़ा करता है। आगे इसकी मैं व्याख्या किसी दिन और बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा कि जो कुछ भ्रष्ट राजा है तो परमेश्वर ऐसे राजाओं को क्यों खड़ा करता है। मैं उनको डिटेल्स में राजाओं के विषय में किसी दिन बताऊंगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कारण बताऊंगा उसके पीछे में। पर मैं उस विषय पर भी जाना नहीं चाहता हूं, तो क्योंकि आज इसी विषय पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा थोड़े समय के अंदर। तो आगे जब उसका अर्थ समझाया जाता है, वो अर्थ बताता है। नेक्स्ट उसका वचन जो पढ़िए आप, उसका 38। और क्या जहां कई मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों का कि और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है, क्या मैन हेड तू ही है, और तेरे हाथ में सब चीजें कर दी है परमेश्वर ने। इसलिए सोने का सिर परमेश्वर बोलता है कि तू है उस मूर्ति के अंदर। उसके बाद दानियल और अर्थों को बताता है। अगला इसका नेक्स्ट पढ़िए। थैंक यू जीसस। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझ से छोटा होगा, फिर एक तीसरा पित्तल का राज्य होगा जिसे मैं सारी पृथ्वी आ जाएगी, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। फिर चौथा राज्य लोहे तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं, पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे में वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। का चौथा राज्य होगा। परंतु जो अगली बात बताई है, तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियां को देखा है, कुम्हार की मिट्टी कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तब उसमें लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा है। क्या मिक्स राज्य होगा, वो लोहे का और मिट्टी का मिले रहेंगे, पर वो मिले नहीं होंगे। वो लिखा जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा, कुछ कमजोर होगा। जहां मिट्टी दिखा रही कमजोर को दिखा रही है, लोहा मजबूती को दिखा रहा है। कुछ राज्य मजबूत होगा और कुछ राज्य कमजोर होगा, ऐसे मिक्स राज्य होगा। अगला वचन जब देखते हैं, पढ़िए इसका नेक्स्ट। थैंक यू जीसस। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ है उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे। जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे भी एक दूसरे के साथ बने नहीं रहेंगे। आज की कंडीशन देखे तो आज ये रियल में है ऐसा, लोहे और मिट्टी वाला काम है। लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, पर मिले हुए नहीं है, मेल नहीं खाते। मिले हुए दिखते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, पर रियल में मिले हुए नहीं होते हैं लोग। उस जमाने के अंदर भी ये दर्शन दिखाया था आने वाले राज्यों के लिए, पर आज भी ये रियल में आज भी ऐसा ही है। लोहे और मिट्टी वाला राज्य मिक्स सा चल रहा है आजकल भी। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, वह न किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सबों को चूर चूर करेगा, उनका अंत कर डालेगा, वह सदा स्थिर रहेगा। सदा का राज्य आपको मालूम है कि है यीशु मसीह का राज्य है, जो सदा तक रहेगा, हमेशा तक रहेगा। क्या जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खुदे पहाड़ से उखड़ गया और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया
कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में न उसके फल में कुछ संदेह है कि राजा को परमेश्वर ने बताया इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो दानियल ने सारा सपना बताया, सपने का अर्थ बताया। इसके बाद दानियल का जो है राज्य के अंदर मान सम्मान किया गया। इसका वचन हम अगला पढ़ते हैं 46, 47, 48। जब हम दानियल के लिए पढ़ते हैं तो दानियल को एक देख कितनी जबरदस्त बात है इस 46 में। इतना शुरू कर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल कर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसे उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। दानियल के आगे, दानियल एक गुलाम व्यक्ति है। दानियल एक गुलाम है जो दूसरे देश से उसको लाया गया है। वैसे देखा जाए तो दुनियावी रीति से दानियल की हैसियत ही कुछ भी नहीं है राजा के सामने, पर राजा उसके सामने झुका है, दंडवत किया उसने। क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वो परमेश्वर से बातें करने वाला इंसान है। परमेश्वर उससे बातें करता है, परमेश्वर से भेद बताता है, सपनों का अर्थ बताता है, सपने परमेश्वर उसको बताता है। परमेश्वर राजाओं के सामने परमेश्वर में ऊंचा करता है, राजाओं के संग बिठाता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर। यूसुफ के जीवन को देखते हैं, उसने सपने का अर्थ बताया, राजा ने उससे प्रधानमंत्री बनाया, फिरौन के राजा ने उसे। दानियल के पास कोई बड़ी फौज, कोई सेना, कोई ताकत कुछ भी नहीं है इसके, भाई गुलाम व्यक्ति है। सिर्फ एक चीज इसके पास है, यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। निरंतर परमेश्वर की दुआ करने वाला व्यक्ति है, दिन में 3 बार दुआ करता था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का भय इसकी जिंदगी में है। तो मेरे प्रियो, जब आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर का भय होता है तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। जहां आप काम करते हैं, जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहां पे भी आप चाहे नौकरी भी क्यों ना करते हैं। कई लोगों को मन में तक मैं तो नौकरी करता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बेशक चाहे आप नौकरी करते हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की बुद्धि है, तो परमेश्वर आपको वहां पर ऊंचा करता है। अगर आप परमेश्वर का डर और भय मानते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। तो अगला वचन जब हम इसका पढ़ते हैं 48, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया, उसको बहुत बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम, बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने दानियल, और इसके साथियों को भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। एक चीज इसको ऊंचा उठाती है दानियल को, परमेश्वर के साथ संगति, प्रार्थना करना और डर भय मानना परमेश्वर का। एक दूसरे देश में जाकर, गुलामी में जाकर भी ये तो कह सकता था परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, मैं तो यहां गुलामी में आ गया हूं, क्या फायदा परमेश्वर के वचन का मानने का, क्या मुझे फायदा मिलना है, मैं क्यों परमेश्वर का वचन मानूं। मैं भी दूसरों की तरह राजा की मेज का भोजन खा लेता हूं, अशुद्ध कर लेता हूं अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे गुलामी में ला दिया है, परमेश्वर ने तो मुझे कोई बरकत नहीं दी है, मैं तो गुलाम बन गया हूं, परमेश्वर ने तो मुझे बचाया नहीं है। नहीं, बचपन से इसने सीखा होगा कि हर हाल में हमें परमेश्वर के वचन को मानने की जरूरत है, हर हालात में हमें परमेश्वर की बातों को मानने की जरूरत है। बचपन में इसने सीखा होगा, और जब बड़ा हुआ तो ये इसने अपने आप को गुलामी में पाया, गुलाम हो गया ये, और वहां आकर भी मेरे प्रियो इसने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, इसने अपने आप को पवित्र रखा इसने। और पवित्रताई का जो परिणाम इसको मिला, जो रिजल्ट इसको मिला, दानियल को ऊंचा किया गया। एक गुलाम था तो भी इसको ऊंचा किया गया। राजा इसके सामने झुक रहा है, कितनी बड़ी बात है। राजा इसको दंडवत कर रहा है, झुक गया इसके सामने। एक ही बात, इसने परमेश्वर के वचन को इसने ऊंचा समझा, परमेश्वर के वचन की इसने वैल्यू जानी, परमेश्वर के वचन को इसने आदर किया, रिस्पेक्ट किया। अगर आप भी परमेश्वर के वचन का रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा।
अगर आप भी दानियल की तरह पवित्रता शुद्धता में चलते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। चाहे आप किसी भी हालात में क्यों ना है, आप कोई भी जगह पर क्यों ना रख दिए गए, आप परमेश्वर आपको बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अगर आप पवित्रता में चलते हैं, अगर आप शुद्धता में चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, तो आज दानियल के इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से हम सीखते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय से हम, कि दानियल ने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। और जब एक बड़ी मुसीबत राजा की जिंदगी में आई तो दानियल ने उसकी समस्या का हल करके दिया। तो मेरे प्रियो, आप जहां पे भी काम करते हैं, आपको परमेश्वर का डर भय मानकर वहां काम करना है, बुद्धिमानी के साथ आपको वहां काम करना है, पवित्रता शुद्धता के साथ आपको जीना है, वहां पर चलना है आपको, ताकि समय आएगा परमेश्वर आपको उसका फल देगा, उसका परिणाम आपको परमेश्वर देगा, ऊंचा करेगा परमेश्वर आपको बुलंदियों पर परमेश्वर लेकर जाएगा आपको। परमेश्वर के पीछे चलने का बहुत बड़ा प्रतिफल आता है जब हम लगातार चलते रहते हैं। ये भी सालों चला है, 3 साल तक इसने जो भोजन जो है साग पात सिंपल खाना खाया, शुद्ध भोजन नहीं किया इसने। लगातार प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना की, परमेश्वर के डर भय में चला, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। आप भी दानियल की तरह चलते हैं, अगर आप भी दानियल की तरह अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, परमेश्वर आपको भी वैसी बुद्धि और सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको भी बुलंदियों तक परमेश्वर लेकर जाएगा। इन वचनों से हम सीखते हैं कि हमें भी परमेश्वर के जो भक्त दानियल की तरह हमें भी चलने की जरूरत है। आज के दिन परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। समय इजाजत नहीं दे रहा, आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में इसमें डाल सकते हैं, और आज के वचन के द्वारा आपने क्या सीखा और कौन सी बात आपके दिल में छू के गई, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखना। और आज मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा लाइव स्ट्रीम में, और किसी और लाइव में मैं आपसे बात करूंगा, तो आज के दिन मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, आपके कमेंट सारे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और आपको जो जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम को आज हम यहीं ऑफ कर रहे हैं कुछ वजह से, कुछ कारण से। तो अगले लाइव स्ट्रीम में जब हम आएंगे आपसे बातचीत करेंगे। मुझे भी लग रहा है कि मैंने बहुत कम समय आपको आज दिया है, पर कुछ कारणों से, कुछ वजह से अभी हमें ऑफ करना पड़ रहा है इसे। तो आइए मैं लास्ट आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना में सिरों को झुकाएंगे। सब बातों के लिए मैं दुआ करता हूँ। पिता यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, आपके लहू में छुपाता हूँ पिता, आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज आए। दानियल की तरह यस्सु नासरी के नाम से ये ऊंचे किए जाए। दानियल की तरह इन्हें बुद्धि और समझ पिता परमेश्वर दी जाए, और इन्हें बुलंदियों तक आप लेकर जाएं पिता परमेश्वर। हर बीमारी, रोग यीशु नाम से इनके जीवन पर से दूर हो, और बड़े लेवल पर पिता परमेश्वर इन्हें कामयाब करें। जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें समझ और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, दानियल की तरह पिता परमेश्वर ने कामयाब करें, बुद्धि दे पिता, बड़ी दया करें प्रभु। यीशु मसीह के जीवित नाम में परमेश्वर पिता से मांगते हैं, आमीन। तो मिलेंगे अगले हम लाइव स्ट्रीम में इसी हमारे चैनल पर, स्टार गो टीवी पर। तो रेगुलर आप बने रहा करें, रेगुलर आप देखते रहें। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर का आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी, स्टार गॉड टीवी के साथ जुड़ जाओ सभी। लाइक करो, शेयर करो,